नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीज़न 10 और आज इस सीज़न का डे 10 हम टेलीकास्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों 9 सेशंस हमने कंप्लीट किए हैं, बहुत बेहतरीन सफ़र हमारा चल रहा है अभी और अभी आने वाले 25 सेशंस टोटल 25 सेशंस आपके सामने आने वाले हैं बहुत जल्द और आज 10वां सेशन हम आपके सामने टेलीकास्ट कर रहे हैं। सो अभी बहुत बड़ी जर्नी बाकी है कंप्लीट करनी हमें। सो आपका सपोर्ट और आपके कमेंट्स इसी तरह से बनाए रखिएगा दोस्तों, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हमें और भी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती रहे ताकि हम इस प्रोग्राम को और भी अच्छे तरीके से टेलीकास्ट कर सके और भी अच्छे से प्रेज़ेंट कर सके। सो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम बात करने वाले हैं हमारे साथ एक बेहतरीन ऑथर हैं जिनकी किताब पर हम चर्चा करेंगे और साथ में आज का टॉपिक क्या होने वाला है ये भी मैं आपको जल्द बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले हमारे ऑथर का एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप उनके साथ ईज़िली कनेक्ट कर पाएँ। सो जो ऑथर आज हमसे जुड़ रहे हैं, आज के ऑथर एक सीज़न्ड सेल्स लीडर, स्टोरी टेलर और ग्राउंड लेवल विज़डम के मास्टर हैं, जिन्होंने 30 प्लस इयर्स तक इंडिया की सबसे आइकॉनिक कंपनीज़ में काम किया है। इनकी जर्नी रूरल इंडिया की डस्टी गलियों से शुरू होकर ग्लोबल बोर्डरूम्स तक पहुंची है। इन्होंने सेल्स को सिर्फ जॉब नहीं बल्कि ह्यूमन बिहेवियर, रेजिलियंस और ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी की तरह से जिया है। इनकी राइटिंग अनफिल्टर्ड ट्रुथ, रॉ एक्सपीरियंस और डीप इमोशनल इंटेलिजेंस का मिश्रण है। सो ये था हमारे आज के ऑथर का इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको आज की बुक के बारे में बताने वाली हूँ जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। सो आज की जो किताब है दैट इज राइज ऑफ द सेल्समैन। एक ऐसी रियल, रॉ और इंस्पायरिंग जर्नी है जो दिखाती है कि सेल्स सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि जिंदगी की सीख, रिजेक्शंस की आग और मानव स्वभाव की गहराई है। बुक में आपको रिजेक्शन, रेजिलियंस, करेज, ईगो, इमोशंस, कंपटीशन, सेल्फ ग्रोथ के सारे लेसन्स मिलने वाले हैं। इसके साथ में ये किताब सेल्स के साथ-साथ सेल्फ अवेयरनेस, लीडरशिप और बिकमिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन इन सब के बारे में आपको बताने वाली है। इन सब का एक सफ़र है। दोस्तों सेल्स अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड है, किसी भी कंपनी की, किसी भी जॉब की या किसी पर्सन के करियर की। और एक सेल्स पर्सन जो होता है उसका सफ़र कैसे शुरू होता है, किन-किन हर्डल्स का उसको सामना करना होता है, कितने रिजेक्शंस उसको मिलते हैं, कितना ईगो हर्ट होता है, कितने इमोशंस हर्ट होते हैं, आज हमें जानने को मिलेंगे हमारे ऑथर के थ्रू, क्योंकि ये उनकी खुद की एक सेल्फ एक्सपीरियंस जर्नी है जो वो आज हमारे साथ शेयर करेंगे। सो मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारे आज के ऑथर को, जिनका नाम है मिस्टर रंजीत सिन्हा। नमस्कार रंजीत जी, कैसे हैं आप? रंजीत जी अनम्यूट कीजिए प्लीज़ आप। बस बढ़िया है, थैंक यू। रंजीत जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। यस, यस, आई एम कनेक्टेड, आई एम हियरिंग। जी। सो रंजीत जी आपसे मैं जानना चाहूँगी कि इस प्रोग्राम से जुड़कर आपको कैसा लग रहा है? दिस इज़ एन एब्सोल्युटली न्यू एक्सपीरियंस। Before that, I was writing my book, and I never thought that I will be able to come in touch with some platform and all.
and I am very thankful to Adyan Book that they have given me this opportunity so easily, and I think it will be very much helpful to me, and I like it. जैसा कि आपने कहा, मेरा नाम रंजित सिन्हा है, एंड I come from a very small town of Bihar, my native village, एंड वहीं मेरी पढ़ाई-लिखाई हुई बिहार में। दैट टाइम मेरी पढ़ाई-लिखाई धनबाद में हुई। दैट टाइम इट वाज़ नॉट झारखंड, बट फ्रॉम देयर I started my career in Tata Motors first. So that was my first job, and that was a great place to work. वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा, एंड वहाँ ही मैं से ही मेरा सेल्स करियर का स्टार्ट हुआ। ओके। और इन माय फैमिली, माय वाइफ, माय सन, माय डॉटर, अभी हम लोग इंदौर में रहते हैं। अच्छा। और अभी जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, वो अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और अभी हम इंडिया में हेड करते हैं उनके ऑपरेशन को। ओके। सो लास्ट 13-14 साल से जो है कि आई एम हियर। ओके। रंजीत जी, आई एम श्योर जैसे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर रीडिंग और राइटिंग की हैबिट्स अगर हम बचपन से ही डेवलप करें तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है, उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आपका क्या कहना है इस बारे में कि ये दोनों हैबिट्स किसी भी पर्सन की लाइफ की ग्रोथ के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? यस, ये रीडिंग हैबिट तो बहुत ज़रूरी है, और रीडिंग हैबिट दैट शुड बी आल्सो रॉ। दे रीड द बुक, नॉट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एंड ऑल। और हुँ, मोबाइल पे जो है कि आर्टिकल्स देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, वो सब रीडिंग नहीं है। रीडिंग नीड्स फोकस, अटेंशन। सो फॉर राइट। दैट, एंड यू शुड बी पैशेंट टू। आजकल जो देख रहे हैं मोबाइल और कैंडल वगैरह पर देखते हैं, वो लोग तुरंत बदल देते हैं, थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगा तो फिर वो दूसरे पेज पे चले जाते हैं। लेकिन जब आप किताब पढ़ते हैं, तो पूरी कोशिश करते हैं कि, और किताब आप तब तक नहीं पढ़ सकते हैं जब तक आप में अच्छा रीडिंग हैबिट नहीं है। जब तक आप, यू आर नॉट ए गुड रीडर, आप किताब हुँ, पढ़ ही नहीं सकते। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये हैबिट जो है कि बचपन से ही आना चाहिए, और मेरा तो ये कहना है कि बचपन से आना चाहिए, तो बचपन में अगर वो नंदन भी पढ़ता है, चंपक भी पढ़ते हैं, या कॉमिक्स भी पढ़ते हैं, स्टिल इट इज़ ग्रेट। जी, रीडिंग जी। हैबिट। हम लोग वही पढ़ते हुए बड़े हुए, हम लोग कॉमिक्स पढ़ते हुए ही बड़े हुए हैं। तो ये जो है कि रीडिंग हैबिट उस तरह से ही आ सकता है, और आज के दिन अगर रीडिंग हैबिट आपको लाना है बच्चों में, तो you will have to replace a bad habit, means reading in the mobile and reading on the computer. I'm जी, not telling that it's bad or we should not do it, but reading by book should replace reading by computer or reading by mobile. But आज के दिन ये पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन reading by book as a important habit, it must be inculcated into the children. ये बहुत एब्सोल्यूट इम्पोर्टेंट है। एंड एब्सोल्यूटली। जब तक आप अच्छे रीडर नहीं होंगे, तब तक आप अच्छे राइटर हो ही नहीं सकते। जी, दोनों कनेक्टेड हैं। हाँ, दोनों कनेक्टेड है। सो फर्स्ट बी ए गुड रीडर। आप किताब पढ़िए, आप पेपर भी, न्यूज़पेपर पढ़िए। अगर उसमें भी फ़ोकस हो करके, या जो आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, जैसे बच्चे हैं, तो वो स्पोर्ट्स न्यूज़ ही पढ़ो, फ़िल्म न्यूज़ ही पढ़ो, एंड व्हाटएवर एक्साइट्स यू, आप हुँ, वही पढ़िए। आई एम नॉट टेलिंग दैट यू रीड एडिटोरियल और पूरा पॉलिटिकल, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको अच्छा लगता है, उसे ही पढ़िए। धीरे-धीरे जो है कि आपकी हैबिट बन जाएगी। और मेरे ख़्याल से आधा घंटा से 1 घंटा तो न्यूज़पेपर बच्चों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, आइदर हिंदी और इंग्लिश और व्हाटएवर द लैंग्वेज। तो जी, और तब आपकी हैबिट बनते जाएगी, और पढ़ने के समय जो है कि आपका वोकैब्युलरी भी अच्छा होगा, सेंटेंस, वर्ड्स के मीनिंग्स आपको समझ में आने लगेंगे, तो पढ़ने में मज़ा आने लगेगा, एंड आफ्टर सम टाइम इट विल बी हैबिट। जी। और फिर जब रणजीत जी, हैबिट में आ, नहीं, अगर हम इस किताब की बात करें, सो इस किताब की जर्नी आपने कब शुरू की? कितने समय पहले सोचा आपने कि अब मुझे इस टॉपिक पर किताब लिखनी चाहिए? मैंने सोचा था 5-6 साल पहले। अच्छा, ओके। जी। और लेकिन वो जो है ना कि हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, हर चीज़ को हाँ। टालने की जो बुरी आदत है लोगों में, हुँ, हम भी उस आदत के शिकार थे। जी, तो हम मन में तो लिखते रहते थे, लेकिन पेपर पर कभी लिखा मैंने नहीं मैंने।
तो ओके, जो है लेकिन 1 साल से ये इस किताब को लिखने में 1 साल लग गया मुझे। ओके। सो किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि अब आपको एक बुक लिखनी ही चाहिए? आप इतने समय से सोचते आ रहे हैं, लेकिन अभी लास्ट ईयर से आपने शुरू किया है। सो किस चीज़ ने मोटिवेट किया? ये देखिए क्या है ना कि for doing every work, people do with some greed. Let me be very raw. अगर आपका जी, इंटरेस्ट नहीं है, कुछ लालच नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं होने का चांस है, either in the recognition or in the monetary fund or you will be known by people, something is there which makes you to do something. तो उसी जी, तरह से ये किताब जो मेरी थी, हम चाहते थे कि people should know me. व्हाट आई हैव डन एंड व्हाट आई नो। ये ऑलवेज रिस्की है कि जो हम जानते हैं दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड वेरी ग्रेट, दैट इज नॉट श्योर। बट ये हमको लगता था कि राइज ऑफ द सेल्समैन जो बातें मेरे दिमाग में चलती है, ये हुँ, लोगों को का मनोरंजन भी करेगी एंड इट विल वर्क एज ए टूल टू द सेल्स पीपल राइट नाउ। क्योंकि जब हम के लोगों को जब देखते हैं ना, तो हुँ, हुँ, लाइक एक पोहा का दुकान में, एक साड़ी की दुकान में, एक यूटेंसिल्स के दुकान में, इफ यू सी हुँ, देयर फेसेस, यू विल सी दैट ही इज फेसिंग रिजेक्शन एवरी मोमेंट। जी, He is being fired by his Lalaji, and जी, he is listening to the customers also, क्या दे दिया, क्या दिखा रहे हो, ये फालतू है, ये वो है, बिल्कुल। एंड हाइली पेड टू। ऐसा नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। हुँ, एंड ही इज़ नॉट हाइली पेड व्हेन ही गोज़ टू हाउस, वहाँ भी जो है हुँ, कि फेसेस फ्रस्ट्रेशन। जब तक आप पैसे लेके घर नहीं जाएँगे तब तक घर में हैप्पीनेस आना थोड़ा मुश्किल है। आई एम नॉट टेलिंग दैट कि पुअरनेस इज़ अ कर्स, बट सेल्समैन के लिए ये जो है कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। हुँ, हुँ, तो इस इसलिए मैंने कोई एक ऐसी किताब लिखने की कोशिश की कि जो व्हिच कैन गिव अ सेंस ऑफ राइज़ टू देम एंड दे स्टार्ट लिफ्टिंग देमसेल्फ एवरी डे। हाउ टू कम आउट फ्रॉम द फ्रस्ट्रेशन, हाउ टू बी हैप्पी एंड हाउ टू ग्रो, एंड ही शुड नॉट बी इन अ इल्यूज़न। प्रॉब्लम आज के दिन में जो है ना कि लोग इल्यूज़न में रहते हैं और दे आर नॉट बीइंग एबल टू डील द इल्यूज़न, और उसमें समय चला जाता है। जी, ये प्रॉब्लम बहुत आती है। तो और ऐसा नहीं है कि ये सेल्समैन के लिए ही है, दैट इज़ अ जनरल मैनेजमेंट। दिस इज़ फॉर political worker, this is for everyone. This book is not since I have experienced this lesson as a salesman and I have risen, that's why इस किताब का नाम मैंने रखा है राइज ऑफ द सेल्समैन। बट दिस इज अ गुड टूल that will make हुँ, to rise anyone, ओके। I'm sure। सो नाउ नाउ रंजीत जी, अब हम आपकी किताब के साथी से बातचीत करना चाहेंगे। सो फ्रेंड्स, अब समय आ गया है कि हम रंजीत सर की किताब के साथी से बात करें और उनके व्यूज़ भी जानें। सो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ आदित्य जी को। हेलो, नमस्कार। हेलो, नमस्कार आदित्य जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ अपने पापा की किताब के लिए। अभी तक बिल्कुल, मैंने पढ़ी नहीं है एंड आई नो कि ये धमाका करेगी, क्योंकि मेरे पापा हमेशा से ही जो भी वो करते हैं उसमें वो टॉप ही कर जाते हैं। जी। सो आदित्य, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने अभी बुक पढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी आई एम श्योर घर पे भी जैसे होता है कि कोई अगर कोई किताब लिख रहा है तो वो उस काम में बिज़ी है, एंगेज है। हम उसको दिन-रात देख रहे हैं कि वो कुछ लिख रहा है, रिसर्च वर्क कर रहा है, बातचीत भी कर रहा है। तो आपके साथ कभी किस इस बुक को लेकर के कोई डिस्कशन हुआ रंजीत जी हर का? समय, हर समय, हर समय। अच्छा, किस तरह का और डिस्कशन होता था? एक्चुअली वो आते थे, अपना आइडिया बताते थे, उसमें हम थोड़ा और बताते थे, और कभी-कभी कोई हुक मिल जाता है ना किसी दूसरे के ये बातों से कि ये जो बोला है इस पे एक टॉपिक लिखना चाहिए, ये मेरी लाइफ से बहुत रिलेटेबल है। तो वो कई बार हुआ है, तो ये जो बुक है ये फुल्ली इम्प्रोवाइज़्ड है, इसमें नथिंग स्क्रिप्टेड, और ये बुक बहुत रॉ है। इस कारण से ये बुक आपको ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी पढ़ने में। ओके। सो आदित्य, आप जैसे देख रहे हैं अपने फादर को, ये एक किताब बस कंप्लीट होने में ही है, एक राइटर बनने वाले हैं। आपने भी कभी सोचा कि मैं भी जो है वो बड़ा होके एक किताब लिखूँ या अभी से कुछ लिखना शुरू करूँ? आप मोटिवेट हुए हैं इनको देखकर? मैं मोटिवेट हुआ हूँ लेकिन पढ़ने के लिए,
क्योंकि किताब लिखने के लिए बहुत ज़्यादा इनोवेशन और बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंसेस चाहिए, जो कि मेरे पापा ने रैग्स टू रिचेस देखे हैं और उनके कारण हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं, जिस कारण से आई थिंक कि रीडिंग इज़ अ प्रिविलेज और वही आई विल फॉलो। ओके। आदित्य, थैंक यू सो मच, आप हमसे जुड़े, अपने व्यूज़ आपने हमारे साथ शेयर किए। ऑल द बेस्ट हाँ, फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वन्स अगेन। थैंक यू। जी। जी, रंजीत जी। सो अब हम आपकी, जैसा सर आपने बताया कि इस किताब में एक सेल्स मैन जो है उसकी उसकी जो जॉब है उसमें जिस तरह के इमोशंस आते हैं और उसकी जो पूरी जॉब की प्रैक्टिस होती है, उन सब के एक्सपीरियंस आपने इसमें शेयर किए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब रिजेक्शन फ़ील होता है, सेल्स फ़ील्ड में ही नहीं, अदर फ़ील्ड्स में भी अगर किसी पर्सन को रिजेक्शन फ़ील हो रहा है, एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है या हो सकता है कि हमारी जो पोटेंशियल है उस वो जस्टिफ़ाई नहीं हो पा रही है। आपको क्या लगता है कि किसी पर्सन को कैसे रिएक्ट करना चाहिए या इसको कैसे हैंडल करना चाहिए? अ, क्या ये आप नॉर्मल कह रहे हैं कि सेल्स के लोगों को? सेल्स पर्सन के लिए भी और नॉर्मल, जैसे नॉर्मल यूथ में भी आजकल प्रॉब्लम मिलती है देखने तो को कि देखिए, एक्सेप्टेंस नहीं होती। सबसे पहली बात तो जो है कि अगर आप रिजेक्ट हो रहे हैं, तो देयर आर हुँ, 2 थिंग्स। अ, फर्स्ट थिंग, यू आर रिजेक्टेबल ट्रूली। सेकंड थिंग, आप रिजेक्टेबल हैं नहीं, लेकिन ड्यू टू सम लैकिंग और मे बी ड्यू टू यू आर फेसिंग ए पर्सन हू इज़ टू हार्श, यू आर बीइंग रिजेक्टेड। 2 ओके, चीज़ें होती है, अगर आप सचमुच में रिजेक्टेबल हैं, तो आप अपना स्किल को इम्प्रूव कीजिए। यू शुड नो योरसेल्फ फर्स्ट। और अगर आपको लगता है कि आप सही हैं, स्टिल आपका रिजेक्शन हो रहा है, तो इट विल नॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। यू विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर सम टाइम। कीप पेशेंस। लाइक राइट, मैंने इसमें ये एक कि किताब में एक चैप्टर लिखा है, प्ले द बॉल नॉट द बॉलर। प्ले द ओके, बॉल नॉट द बॉलर इज़ ऑल अबाउट, जैसे कि एक खिलाड़ी जब जाता है खेलने के लिए, तो हुँ, उसको कोई कोच नहीं सिखाता है खेलने के लिए। उसको जो है कि जो सबसे तेज़ गेंदबाज जो है, जो सबसे खतरनाक गेंदबाज है, जो स्लेजिंग करता है और जो खराब पिच है, वो सब सिखाती है। उसको कोच कभी नहीं सिखाता है कि तुम बड़े, वो जो है कि उसको जो है कि थोड़ा टेक्निक बताता है, लेकिन जो है कि बॉल तो उसको खुद ही फेस करना है। तो ये जब हुँ, जो है कि करते जो है कि एक समय ऐसा आता है कि वो जो केवल केवल बॉल खेलना शुरू कर देता है। उसके सामने बॉलिंग कौन कर रहा है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि एज़ ए सेल्स और एज़ ए जनरल ह्यूमन एक्टिविटी, कौन आपको तंग कर रहा है, कौन आपको रिजेक्ट कर रहा है, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो केवल ये देखता है कि हाउ इज़ ही रिजेक्टिंग मी? वो बॉल खेलना शुरू कर देता है। एंड व्हेन जी, दिस हैबिट्स कम, एंड ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा। ये टाइम टाइम लगता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और इवन नॉर्मल वॉक ऑफ लाइफ यू हैव टू स्ट्रगल टू गेट दिस ट्रेट। लेकिन जब वो बॉल खेलने लगता है, तो उसको हर बॉल जो है कि प्लेफुल लगता है, एंड देन ही स्टार्ट्स रिएक्टिंग, एंड रिजेक्शन डज़न्ट मैटर फॉर हिम। अगर रिजेक्ट हो जी, भी गया तो कोई बात नहीं है। एब्सोल्युटली। तो रिजेक्शन से जो है ये वो रिजेक्शन से वो जो है कि प्रभावित नहीं होता है। रिजेक्शन तो आपको होना ही होना है। इफ यू ऑल द टाइम यू आर सक्सेसफुल, you are acceptable, it means you are doing a very easy job. जी, You are not doing a तो job of your potential. हाँ, फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं रंजीत सिन्हा जी से, इनकी किताब के बारे में, जो एक सेल्स पर्सन के स्ट्रगल्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं और काफ़ी कुछ डीप इमोशंस, काफ़ी कुछ नए पर्सपेक्टिव सर लेकर के आए हैं। सो क्या कुछ बता रहे हैं? सेशन अभी शुरू हुआ है, हमारे साथ बने रहिएगा और आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है इस टॉपिक को लेकर के, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। रंजीत जी, आपने बहुत सारी कहानियाँ शेयर की हैं अपनी किताब में, रॉ कहानियाँ हैं, रियल कहानियाँ हैं एक सेल्स पर्सन की। उनमें से कोई एक ऐसी कहानी जिसने आपको बहुत प्रभावित किया है या बहुत गहराई से छू लिया है आपको, ऐसे कोई इंसिडेंट्स हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए? ये लगता है कि मेरी तीसरी चैप्टर होगी। दैट चैप्टर इज़ सेल्समैन अर्न्स इन ट्रैवलिंग टू, मतलब सेल्समैन टूर में भी कमाता है। ओके, एंड ये सेल्समैन के बारे में जो है ना कि नॉर्मल
मार्केट में या हर जगह जो है ना कि ये परसेप्शन रहता है कि अरे ये तो सेल ये तो दलाल है, ये तो सेल करना काम है, उल्टा-सीधा करना क काम है। इस तरह की भ्रांति रहती है लोगों में। हुँ, हुँ। और सेल्स का आदमी केवल स्मार्ट बन रहा है, लेकिन अंदर से क्या है पता नहीं, धोखेबाज है। इस तरह की बातें होती है इनिशियल लेवल ऑफ सेल्स में जो फ्रंट लाइन सेल्स पर्सन होते हैं। हालाँकि मैं ओके। तो जो है आई ऑलवेज़ वर्क्ड विथ ए ग्रेट कंपनी, ग्रेट ब्रांडेड कंपनी, प्रिविलेज था तो आई डिड नॉट फेस दिस मिज़री। बट नॉर्मल आई एम टेलिंग यू दैट कि जो छोटे-मोटे ऐसा हुआ। कंपनियों के सेल्समैन होते हैं, उसके बारे में लोग ऐसा सोचते हैं। तो और लोग ये भी सोचते हैं कि अरे सेल्समैन ही कर रहा है तो क्या करेगा आगे मालूम नहीं। जब तक ये छोटा यंग समझते है हैं। हाँ, जब तक ये यंग है वो करता है और सैलरी क्या मिलता होगा? हुँ। टूर में कुछ कमा लेता है तो घर चल जाता है। ये फीलिंग आती थी और हमने बस वही एक्सपीरियंस किया जब मैं मार्केट में गया तो कई सेल्समैन जो है कि दे आर वेल ड्रेस्ड एकदम चकाचक ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट, गोल्ड चेन्ड, परफ्यूम्ड, हुँ। डीलर पॉइंट पे ये दुकानदार से बात करते हैं और उनके तरह-तरह से मोटिवेट करते हैं कि उनका कंपनी का माल बेचें, ये करें, वो करें। दुकानदार भी सुनता है और समटाइम्स जो है कि वो उनकी बहुत इज़्ज़त करता है और समटाइम्स वो जो बहुत सार्कास्टिक कमेंट करता है कि आ जाता है अच्छा। ग्राहक के समय में दिमाग खराब करने के लिए। एंड जब वो बोलता रहता है, तो ये आदमी बैक होता रहता है, ही कैन लिसन दिस। हुँ, उसको हुँ। सुनाई नहीं पड़ता है कि क्या बोल रहा है। तो उसी तरह की बात जो है कि एक बार एक सेल्समैन को मैंने देखा कि ही वाज़ डूइंग हिज़ ड्यूटीज़ एंड जस्ट व्हेन कमिंग बैक तो वो सेल्समैन का जो छोटा लड़का था, जो हेल्पर था, उसने बोला कि सर ये इसको कितनी सैलरी मिलती होगी? ये तो बहुत नवाबी है, टू मच लेविश। देन द ओनर ऑफ द शॉप सेज कि व्हाट डू यू नो अबाउट हिम? ये लोग जो है कि टूर में भी बहुत कमाता है। ही अर्न्स अ लॉट इन ट्रैवल और उसी से चलता है उसका। Then I thought that ki yes, it is correct and me too. Because in the entire story, for every bad thing, I was the hero of that bad thing too, or villain, you can say. None of the bad thing of salesman is not in me. Every bad thing is in me, was in me. तो मैंने देखा उसको तो जो है कि लेकिन जो मैंने आपको बताया कि ये जो टूर में भी कमाता है, फ्रॉम देयर इट स्टार्ट्स राइजिंग। What I said जी। that he starts giving tip to the hotel waiter. At the place of 10, he pays 50. To rickshaw puller, from 10, he pays 50. To some poor lady sitting on the pavement, he just gives 100 rupees without thinking anything. Why is he doing so? Because he is earning in tour every day 500. हुँ, वो जो हुँ। है कि कोई कैलकुलेशन नहीं करता है। ही कम्स फॉरवर्ड, ही प्लेज़ व्हाट हिज़ माइंड सेज और ये जो हैबिट आती है, वो आपको इतनी ताकतवर बना देगी आने वाले समय में कि ये सब रिजेक्शन-विजेक्शन तो कुछ है ही नहीं फिर उसके सामने। यू विल ऑलवेज़ जी। राइज़, यू विल ऑलवेज़ फाइंड द वे टू राइज़ एंड उसी टूर के पैसे से जो है कि वो अपनी अपनी पत्नी के लिए महँगे कॉस्मेटिक्स भी लाता है। उसी टूर के पैसे से वो अपने बच्चे के लिए खिलौना भी लाता है। तो जी, जो रजनी जी। लोग कि टूर में भी कमाता है एंड दे टेक इट एज़ अ कि क्या बात कर रहा है कि टूर में क्या कमाता है, कैसे कमाता है। बट तो ऐसी दैट ऐसी कई तरह की भ्रांतियाँ होती हैं लोगों में। लोग सोचते हैं कि जो रियलिटी है वो उन्हें पता नहीं होती। एक सेल्समैन जो है वो किस सिचुएशन से गुज़र रहा है और या फिर क्या कुछ उसकी लाइफ़ में चल रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जान पाते जल्दी से। आपने अपनी और जो किताब में एक लाइन और लिखी है रंजीत जी, एवरी सेल इज़ अ स्टोरी एंड एवरी स्टोरी इज़ अ मिरर। इसको करेक्ट भी मैं चाहूँगी कि हमारी ऑडियंस के लिए आप इसको थोड़ा डिफाइन कीजिए कि इसका मतलब क्या है? देयर आर 106 चैप्टर्स इनटू दिस। आउट ऑफ दिस अराउंड 40-50 चैप्टर्स आर हुँ। जस्ट एन इंसिडेंट एंड अ स्टोरी। वो जो है कि 1 दिन का 1 घंटा का स्टोरी है। व्हाट आई वेंट देयर, व्हाट आई टॉक्ड, व्हाट आई रियलाइज्ड लेकिन जब उसको मैंने देखा, समझा, तो ये तो जीवन की कहानी कह रही है। हुँ, हुँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि इ
every sales means wherever I have gone for a purpose of sales, that became a story. And when I see myself into that story, I see that this is the life of not me. This is the life of crores of salesmen. Half of the country is a salesman itself. हुँ, Half of the country. You go in the marketplace, you go in the bus stand, you go in the cinema hall, everywhere. Credit card seller. I have written credit card sellers, ये fraud callers. They all are the salesmen. Half of जी, the country is salesmen, and they are passing through this agony. They are passing through this miserable state of mind. तो यही मेरी कहानी या ये किताब का उद्देश्य है कि दे शुड राइज, एंड दे शुड राइज इंटरनली फर्स्ट। दुनिया क्या राइट। करती है इसे तुम्हें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, हुँ, और राइज ऑफ द सेल्समैन में जो बात मैं आपका टूर में भी कमाता है, तो उसके बारे में मैंने कहा वहाँ से जो राइज शुरू होती है, जब आप जो है कि कुछ भी करना शुरू कर देते हैं विदाउट एनी बिग कैलकुलेशन, विदाउट थिंकिंग अ लॉट, यू आर नॉट इन अ प्रेशर टू हेल्पिंग द पीपल, तो ये हैबिट बन जाती है लोगों में। और आने जी, वाले समय में वो बड़े से बड़े डिसीजन लेते हैं। अब मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ। सेल्समैन के अलावा कोई दूसरा आदमी होता है, तो वो जो है कि ₹100 कोई गरीब लेडी को देने के पहले ये 5 बार सोचेगा कि इससे तो 2 लीटर दूध हो जाएगा। ही बिकम्स हुँ, कैलकुलेटिंग मोर, बट सेल्समैन चूँकि वो टूर में भी कमा रहा है, ही इज़ अर्निंग एवरी मोमेंट, सो ही बिकम्स ईज़ी, और दिस ईज़ीनेस गिव्स a habit to them. So जी। that is one moment of rise. Like that, there are 106 moments of rises. All stories. You will find there is a one instinct, one spark which gives you the rise. And जी, that's why the rise रंजीत जी, success. आपने बुक में रिजेक्शन के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा है, तो एक सेल्स पर्सन को मैं कहूँगी कि सबसे बड़ा जो इमोशनल जो धक्का उसे लगता है, वो रिजेक्शन का मिलता है और आपने भी बताया कि इसकी हैबिट हो जाती है, उसको फ़ील ही नहीं होता कि वो रिजेक्शन है क्योंकि वो उसका काम है। लेकिन स्टार्टिंग अगर कोई कर रहा है, कोई इनिशियल स्टेज पर है, तो वो रिजेक्शन उस पर्सन के माइंड को बहुत डिस्टर्ब करता है, उसको वो हैंडल कैसे करे? कैसे उसको पॉज़िटिव वे में ले? Uh, your rejection is causing someone's acceptance. वो आपका भाई ही होगा जो उसको एक्सेप्ट कर लिया होगा। Your product has been rejected, but हुँ, that buyer will buy someone's product. वो भी सेल्समैन ही होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो रिजेक्शन जो है कि इज एन इंसिडेंट, एंड इन द सेल्स रिजेक्शन इज ऑलवेज रिटन ऑन द वॉल। एक्सेप्टेंस इज योर सक्सेस, व्हिच विल कम समटाइम्स, नॉट ऑलवेज। बट हुँ, शुरुआती दौर में जो है कि रिजेक्शन से लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है कि वो सेल्स करियर को ही खराब मानने लगते हैं कि क्या काम कर रहे हैं यार, जी, सुबह से शाम तक जो है कि ब्रोशियर लेके ढूँढ रहे हैं, दुकान से दुकान जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और कोई सुनता ही नहीं है। हुँ, दिस इज़ देयर वर्ड्स। तो जो है कि यू हैव टू फाइट फ्रॉम इट। आई कैन नॉट गिव यू रेडीमेड फॉर्मूला फॉर दिस, रेडीमेड राइट, सॉल्यूशन। राइट। ये डिपेंड करता है कि आप किस किस माइंडसेट से निकले हैं अपने काम के लिए। तो अगर आपका माइंडसेट एक्सेप्टेंस का है या फिर काम माइंडसेट है, तो मे बी आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, आप इतना डिस्टर्ब नहीं होंगे। इट डिपेंड्स ऑन योर सेल्स में माइंडसेट होता ऑल्सो। है ना कि कोई रेडीमेड फॉर्मूला और फिक्स्ड फॉर्मूला होता नहीं है। जी, जी। जो है कि आपका सेल्समैन इटसेल्फ ही मेक्स अ फॉर्मूला। रंजीत जी, आप बहुत ही रूरल बैकग्राउंड से आपने बहुत रूरल बैकग्राउंड शुरू करके और बहुत ग्लोबल लेवल तक आप गए हैं। इस पूरी जर्नी के अंदर आपको अगर मैं पूछूँ कि कोई एक सीख, कोई एक लर्निंग जो आपने ली है अपने जीवन के लिए, तो वो क्या होगी? अ, ये क्या है कि आई वर्क्ड विद द बिग कंपनीज़। जो भी कंपनी थी बहुत कॉर्पोरेट कंपनी थी, लेकिन जो जिस प्रोडक्ट के लिए हम काम करते थे, वो प्रोडक्ट जो है कि रूरल मार्केट में ज़्यादा चलता था। तो दैट्स व्हाई आई बिकेम अ रूरल मार्केटियर फर्स्ट। जबकि मेरा जो है कि खुद व्यक्तिगत जो है कि गाँव से कोई जुड़ाव नहीं था। फ्रॉम द बिगिनिंग जो है कि हम शहर में ही रहे, शहर में ही पढ़े, और गाँव के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे।
तो हुँ, गाँव हुँ। मेरी ज़िंदगी में जो है कि आई आफ्टर 20 इयर्स, जब मैंने पहला गाँव देखा। अच्छा, हाँ, तो लेकिन मेरा करियर तो रूरल मार्केटिंग से ही शुरू हुआ और जो है कि uh, first I was going to the from counters to counters, and ओके। I have written in my book from counters to countries. जब 20 साल हम काउंटर्स पे 10 साल मैंने काउंटर पर काम किया, उसके बाद भी सीनियर पोजीशन पे काम किया। लेकिन ये जो है कि काउंटर पर जा कर के जब मैंने आँख से आँख मिला के बात की लोगों से, हुँ, हुँ। आई टू आई कॉन्टैक्ट, बिकॉज़ व्हेन यू आर एट द काउंटर, you don't have a lot to show. You don't have a lot to prove. You and ओके। only you. And in front of your clients or customer, हुँ, हुँ। you have to convince on to him. First you have to sell yourself, then your product will sell. तो वहाँ से मैं ये एब्सोल्युटली। सीखा कि हाउ टू बी ट्रू रादर देन बिकमिंग ट्रिकी। राइट, प्रॉब्लम राइट, आजकल एब्सोल्युटली। ये आ रहा है ना कि मतलब हम किसी को ये नहीं कर रहे हैं। मैनेजमेंट स्कूल और ऑल द सेल्स ट्रेनिंग में लोग जो है ना कि ये बताते हैं कि बी ट्रिकी, बी क्लेवर। हुँ, नो वन इज सेइंग दैट बी ट्रू। लेकिन मैंने राइट। काउंटर्स पे सीखा, हुँ, हुँ। लाइक टूर में भी कम आता है। दैट डिड नॉट डिमोरलाइज्ड मी, बिकॉज़ आई न्यू द ट्रू, आई न्यू द ट्रुथ। तो जब आप ट्रू से डील करने लगिएगा, व्हेन यू स्टार्ट डीलिंग विथ योर ट्रुथ, तो डिमोटिवेशन, रिजेक्शन आपको जो है कि प्रभावित ही नहीं करेगा। राइट, तो राइट। वो हैबिट तो आ ही गया था और उसके बाद फिर नॉलेज भी बढ़ता गया, ज़्यादा लोगों से मिलते गए, बिग कंपनीज, कॉर्पोरेट कंपनीज। आई स्टार्टेड अर्निंग बिग मनी टू, big salaries. That also gives you a lot of boost. I have written राइट। one chapter, vitamin M. Vitamin M means vitamin money. One ओके, chapter in इंटरेस्टिंग। the book. Vitamin M. So vitamin money. That is the biggest booster of any profession. If a doctor एब्सोल्युटली। doesn't earn money, how will he help people? He will not. So if a salesman doesn't earn money, how will he help himself? वो हुँ, कभी कर ही नहीं पाएगा। तो बट ट्रू पीपल विल नॉट गो बियॉन्ड एथिक्स। सच्चे लोग जो है कि एथिक्स से बाहर भी नहीं जाते हैं। तो राइट। एवरीथिंग इज रिटन ऑन दैट बुक, दैट इज दैट हुँ। दिस बुक इज नॉट अबाउट गिविंग ए लेसन और प्रीचिंग और टॉकिंग ऑल गुडीज। दिस इज टॉकिंग ऑल रियल। दोस्तों, अगर आप रियल सेल्समैन की जर्नी को जानना चाहते हैं, रॉ इंसिडेंट्स को जानना चाहते हैं और एक्चुअल में उसके क्या इमोशंस चलते हैं उसके अंदर, एक पर्सन के अंदर, जब वो एक रूरल बैकग्राउंड से आता है, एक बहुत ही नीचे तबके से शुरू करता है अपने काम को, क्या कुछ सोसाइटी का प्रेशर होता है, क्या कुछ उसके खुद के फैमिली का प्रेशर होता है और कैसे वो राइज करता है, इसकी कंप्लीट स्टोरी इस किताब में आपको देखने को पढ़ने को मिलेगी। सो ब्यूटीफुल किताब है, इस किताब को ग्रैब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रंजीत जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एक आइडियल सेल्स पर्सन, एक बेस्ट सेल्स पर्सन की 3 क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, 3 क्वालिटीज, तो आपके अकॉर्डिंग वो क्या होंगी 3 क्वालिटी? फर्स्ट, नो योर सेल्फ, नो योर प्रोडक्ट। ओके। सबसे पहले तो आप जो है कि बिल्कुल आपके अपने प्रोडक्ट, आपको अपने मार्केट और का नॉलेज होना चाहिए। यू हुँ, डू अ स्टडी फॉर दैट, यू यू डू एवरीथिंग फॉर दैट। आप तो अगर ये सोचते हैं कि हम आई एम टू स्मार्ट और हम जा कर के बात करके उसको फँसा लेंगे, ये कर लेंगे, तो यू आर हेडिंग टुवर्ड्स अ फेल्योर। एंड जो मार्केट में आपके कस्टमर्स होते हैं या डीलर्स होते हैं, दे आर द डील मास्टर्स। आप जो है कि उसको नेगोशिएट करके आप जीत नहीं सकते हैं। दे विल सर्टेनली जज यू। आप में जो है कि क्लैरिटी, unless you have the clarity and class, you will not be able to deal the difficult customers of the market. तो क्लैरिटी ओके। और क्लास क्रिएट कीजिए अपने आप में। क्लैरिटी, हाउ विल द क्लैरिटी कम? फर्स्ट थिंग, यू नो द सब्जेक्ट, वो आपको राइट। क्लैरिटी देगा। एंड हुँ, क्लास इज ऑल अबाउट योर इनर ट्रेट। हाउ डू यू डील विद द पीपल?
जो मैंने आपको पहले कहा, बी ट्रू रादर दैन ट्रिकी। इसका मतलब ये नहीं हम राइट। कर रहे हैं कि बिल्कुल एकदम भोलेनाथ बन जाइए। हाँ। कि एकदम बी स्मार्ट टू। आप इन सब चीज़ों को लेकर के जाते हैं और इवन आप 50% चांस भी आप सक्सेसफुल होते हैं, तो यू हुँ। टेक इट एज़ ए बिग सक्सेस। जी, जी, तो एक चीज़ जो है ना कि ओवर एक्सपेक्टेशन दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग ऑफ डिमोरलाइज़ेशन। जी, तो ह हम मार्केट में जा रहे हैं किसी से डील करने के लिए, तो वो भी सामने वाला खिलाड़ी ही है, हम भी खिलाड़ी हैं। तो जी, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि सामने वाला आदमी को आप बिल्कुल यू विल टेम देम, यू कैन नॉट टेम देम, हुँ। यू विल हैव सो टू बीट ओके, देम। तो आपने बताया कि सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट को लेकर के, आपको पूरी नॉलेज अपने आप होनी को चाहिए हाँ, और दूसरा कि क्लास होनी चाहिए आपके अंदर, उसको प्रेज़ेंट करने का तरीका आना चाहिए, उसको आप अच्छे से प्रेज़ेंट कर पाएँ। एंड थर्ड इज़ शुड कि रिस्पेक्टफुल हाँ, ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए आपको खुद से। हाँ, नहीं तो वो दैट विल लीड टू अ बिग फ्रस्ट्रेशन। आप दूसरा दुकान राइट, जा ही नहीं पाइएगा। राइट, You will राइट, not राइट, find बिल्कुल any ठीक है। new solution of this failure। क्योंकि इसमें फेलियर आएगा ही आएगा, ये तो एक आएगा ही फिक्स आएगा। है कि फेलियर कहीं न कहीं किसी मोड़ पे तो आएगा ही। तो नहीं, उसको नहीं फेस कैसे करना है ये सीखना है। that's what I have written। Failure is written on the wall। जी, Success is an incident। You go with this mindset। आप जो है कि ये हम नहीं कर रहे हैं कि आप आशावादी मत होइए। You must be hopeful। लेकिन you should be more prepared for failure। राइट, राइट। दोस्तों अगर आप इस प्रोफ़ेशन में हैं या आपके आस-पास आपने किसी को देखा है कि वो सेल्स की प्रोफ़ेशन में है और तो आपने कभी उनके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी देखी हो जो आपको बहुत इंस्पायर करी हो, बहुत इम्प्रेस करी हो, आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर आपको लगता है कि किसी सेल्स पर्सन में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए जैसा कि रंजीत सर ने हमें बताया कि ये 3 क्वालिटीज़ उसमें ज़रूर होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू यू क्या होनी चाहिए क्वालिटीज़? कमेंट करके आप हमारे साथ अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं। सो नाउ रंजीत जी, अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं, जिसे हमने नाम दिया है ऑथर्स कॉर्नर। मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे करने वाली हूँ क्विकली, आपको उसका क्विकली आंसर देना है। तो हम शुरू करेक्ट। करें? यस प्लीज़। मेरा पहला सवाल है आपसे, आपके अकॉर्डिंग सच्ची खुशी कहाँ है? मेरे हिसाब से टू फील वन स्टेप अहेड एवरी डे। ओके। ज़िंदगी की सफलता कब है? व्हेन यू आर डेब्ट फ्री। सॉरी, व्हेन? Debt free, you don't have any debt। ओके, Debt ओके। means not money only। Debt means debt of unconscious thing that I did that thing wrong, I did this thing wrong। I हुँ, हुँ। You should not have a big repent, and even if you have done something repentable, don't repent। ओके, ओके। अगला सवाल, आपके अकॉर्डिंग सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र your cash in the hand। ओके। Hmm। अगला सवाल, आप इमोशनल हैं या प्रैक्टिकल? Too much emotional। ओके। आखिरी Not सवाल, आपका practical। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? My dream project is to write 5 books, and my dream project is that I should be involved, I should speak to the students from 10 years to 20 years। I don't want to speak to MBA colleges or anywhere, but I want to speak the students from 10 years to 20 years। वही समय है जब उनको जी, जब उनको उनका बेस ज़रूरत है। रेडी होता है। हाँ, उनका फाउंडेशन बंधा होता है। क्योंकि कई जगह मैंने पढ़ा ये चीज़ कि मतलब इवन विदेशों में मतलब मैंने 22 कंट्री विज़िट किया है और 22 कंट्रीज़ में मैंने ट्रेनिंग भी दिया है, ट्रेनिंग लिया भी है, अपना प्रोडक्ट बेचा भी है। तो कई जगह पर मुझे ऐसा लगा कि वहाँ के जो एक्सपीरियंस टीचर है, वो नीचे के क्लासों में पढ़ाते थे। ओके। हुँ, हुँ। तो और इसका जो है कि और इसका रीज़न आप बता रहे हो कि क्योंकि उन बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है, उस एज ग्रुप में ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें। बच्चों को वही आदमी पढ़ाए जिसमें क्लास और क्लैरिटी है। हुँ, हालाँकि ऐसे लोग मिलने बहुत
कम मिलते हैं बिकॉज़ बिल्कुल। क्लास और क्लैरिटी आप में आने में जो है कि इतनी आसानी से आती नहीं है। यू हैव टू बहुत एक्सेप्ट योर सारे फेल्यूर बहुत एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए जीवन का। एंड यू शुड बी ट्रू फर्स्ट। तब और क्या होता है कि हर आदमी ट्रू होना चाहता है, लेकिन ट्रू के परिणाम से वो डरता है, जबकि इसका परिणाम अच्छा ही होना है। जी। ओके, सो रंजीत जी, ये सेगमेंट यहीं पर फिनिश होता है। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कोई कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि हो सकता है हमारे ऑडियंस में से बहुत लोग आपसे कनेक्ट होना चाहें, पर्सनली आपसे गाइडेंस लेना चाहें, सो एनी कॉन्टैक्ट डिटेल जो आप शेयर कर सकते हैं? जो आपके पास है मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। जी। ओके। सो दोस्तों, हम रंजीत सर की कॉन्टैक्ट डिटेल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप इसको नोट कर लीजिए और आप रंजीत सर से पर्सनली गाइडेंस ले सकते हैं, इनकी बुक के बारे में जान सकते हैं या अपनी कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप इनसे इज़िली ले सकते हैं। नाउ रंजीत जी, एनी बुक जो आप रिकमेंड करना चाहें हमारी ऑडियंस को? नहीं, अभी तो मेरे पास कोई रेक नहीं है किसी बुक के लिए। और ओके। नहीं तो ये एक बुक जो है कि मैंने बहुत पहले पढ़ी थी और 2 बुक जो बहुत अच्छा लगा था। एक द विंग्स ऑफ फायर, लेकिन वो तो इतना फ़ेमस है कि सारे लोग पढ़ ही चुके होंगे जो जो ओके। पढ़ते हैं। और एक था मेकिंग ऑफ नैनो। हुँ, हुँ। तो ठीक। वो 2 किताबें मुझे बहुत अच्छी लगी। ओके। एनी फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग योर राइटिंग? आपने बताया कि आप 5 बुक्स लिखना चाहते हैं अभी, आप सो 5 बुक्स उसके लिए लिखना प्लानिंग चाहते हैं? शुरू हो चुकी है? प्लानिंग तो सेकंड बुक तो ऑलरेडी रेडी है मेरा कि बिकॉज़ राइज़ ऑफ द सेल्समैन के बाद जो नेक्स्ट बुक है सेल्समैन सोलमैन। बिकॉज़ राइज़ ऑफ द सेल्समैन इज़ ऑल अबाउट vertical and horizontal both. But हुँ। salesman soulman is the transition of a salesman as a soul man. And ओके। how does this transition takes place? कभी कभी 1 घंटा के लिए होता है, कभी कभी आधा घंटा के लिए होता है। So but that journey is different because I have faced this thing at हुँ, different places, different thing. कि there are two things. One thing is true and right. True is हुँ, your soul, हुँ। right is the salesman, and they are never a good friend. अच्छा। In the business, they are never a good friend. कहीं-कहीं मार्केट में ऐसा लगता है कि ये आदमी तो बिल्कुल बेकार है, दिस डज़न्ट वर्क एज़ पर द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, आई शुड टर्मिनेट हिम। बट तुरंत दैट इज़ द ट्रू, बट अगेन इट कम्स दैट नहीं, इसको हटा देने से तो फिर बिज़नेस पूरा ड्रॉप हो जाएगा, ये मार्केट को बर्बाद कर देगा, ये कर देगा, एंड दैट इज़ द राइट। राइट इज़ लाइक अ स्ट्रैटेजी एंड ट्रू हुँ। इज़ लाइक unmovable. You cannot do anything to that. So true and right is not a good friend, and so that's why that journey is in you will find in the salesman soul man. रंजीत जी, And आपने अपनी लाइफ लाइफ एक्सपीरियंस से बहुत डीप चीज़ों को समझा है, आपसे बातचीत करके ऐसा मैं फ़ील कर सकती हूँ। बहुत गहराई से चीज़ों को समझा है, झेला है और तब जाकर के ये जो विज़डम आपने गेन की है, वो तब जाकर के आप में आई है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं सही हूँ? हाँ, सही है। अब क्या है कि विज़डम का तो कोई अंत नहीं होता। लेकिन जो है कि विज़डम अगर आपको इट कैन गिव यू सम पीस एंड इट कैन मेक अदर पीपल हैप्पी अबाउट दैट, देन ओनली द विज़डम इज़ ऑफ वर्क। अदरवाइज़ उस विज़डम का क्या काम? दैट इज़ अ गार्बेज। बिल्कुल। So in my book what I said na कि I have written one story, Vikram और बेताल. Vikram is right and बेताल is true. I have heard the story ना, विक्रम एंड बेताल, जो चंदा मामा वगैरह में आता था, जो कि जी, जी। विक्रम राजा था, वो बेताल को कंधे पर पकड़ के ले जाता था और बेताल हमेशा एक कहानी उनसे पूछता था, बट हुँ, विक्रम इज़ कमिटेड टू नॉट स्पीक। लेकिन वो हुँ, जब बेताल कहानी पूछ देता है, सवाल पूछ देता है, तो एज़ अ राजा उसको जवाब देना ही देना है। दैट इज़ हुँ। राइट। और वो जब जवाब देता है तो विक्रम फिर उड़ करके पेड़ पे चला बैठ जाता जाता है। है। हाँ, जी। दिस इज़ लाइक ट्रू एंड राइट। Market is like several time you will face that you are Vikram or you are Betal. Your हुँ, soul is Betal and your action is Vikram. And salesman, every person in the every walk of life, they face this thing. आपको भी ये एब्सोल्यूट हर कोई मतलब कि लगेगा कि ये सच है, लेकिन ये सही है। एंड समटाइम्स
आई कैन नॉट स्पीक अ लॉट अबाउट दिस। हर कोई जानते हैं इन सब चीज़ों को। दुनिया में हर कोई बुद्धिमान ही है। जी। रणजीत कोई जी, क आपने आपने अपने एक्सपीरियंस इस प्लेटफ़ॉर्म पे हमारे साथ शेयर किए, इतना कुछ हमें बताया, एक नया पर्सपेक्टिव आपने दिया है सेल्स को लेकर के। आप कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारी ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे जाने से पहले? मैं बस यही कहूँगा कि दिस बुक इज़ अ टूल टू कीप पीपल हैप्पी, नॉट ओनली फॉर द सेल्समैन, फॉर एवरीवन। अगर ये किताब कोई पढ़ता है, तो पहला तो जो है कि चुप हो जाएगा, उसके बाद हँसेगा, उसके बाद खुश हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट ही विल फील दैट कि ये तो मैं ही हूँ। और एंड ऑफ द डे लास्ट बुक उसको ये लगा कि ये तो हम हर चीज़ बात तो हम इसकी जानते ही थे, एंड ही विल फील राइज़। Because if someone is apprising your inner knowledge or all the thing by book or by telling, you feel risen. तो ये किताब तो जो पढ़ेगा, they will once they will find that some rising moment in their life. So that's why this is not the right for the salesman. This is the right for all. That's एब्सोल्यूटली। all from my दोस्तों ये किताब जो है वो अभी जस्ट रिलीज़ होने वाली है अमेज़न पर पूरी तरह से तैयार है। जब ये बुक रिलीज़ होगी इसको इसका अमेज़न लिंक हम आपके साथ शेयर करेंगे कमेंट सेक्शन में। आप वहाँ जाके इस बुक को चेक कर सकते हैं अमेज़न पे जाके और उसके बाद इस बुक को खरीदना बिल्कुल मत भूलिए। इस किताब की हार्ड कॉपी खरीदिए। आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, इस किताब को अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कीजिए, अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है कि एक सेल्स पर्सन की शुरुआत कैसे होती है, कैसे वो अपनी लाइफ में राइज़ होता है, इन सब के बारे में आप जानें। अगर आप इस प्रोफ़ेशन से रिलेट करते हैं तो बहुत कुछ आपको नया जानने को मिलेगा। रंजीत जी, आप इस प्लेटफ़ॉर्म पर हमारे साथ जुड़े, अपनी बातचीत आपने हमारे साथ शेयर की, अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर किए, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Thank थैंक you. यू वन्स अगेन। Thank you very much. Bye. सो दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है हमारा आज का सेशन भी डे 10 हमने कंप्लीट कर लिया है सीज़न 10 का। आई एम श्योर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, कन्वर्सेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि ये कन्वर्सेशन किसी पर्सन की हेल्प कर सकती है, तो प्लीज़ उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट्स तो आप करने वाले हैं हमारे लिए और इसके साथ-साथ में अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं एज़ अ गेस्ट इसी तरह से इस प्लेटफ़ॉर्म पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सो सीज़न 11 की एंट्रीज़ ओपन हो चुकी है। अगर आप इस सीज़न 10 के अंदर एनरोलमेंट करते हैं, तो आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं और वो कैसे होगा उसके लिए मैं आपके साथ एक नंबर शेयर कर रही हूँ। आप उसको डायल कीजिए और आगे की जानकारी आपको ईज़िली मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप फेस टू फेस हमसे बातचीत करना चाहते हैं, इंटरव्यू सेशन करना चाहते हैं हमारे स्टूडियो में आकर के, सो सुपर पावर ऑथर पॉडकास्ट प्लेटफ़ॉर्म हमने रिलीज़ किया है रिसेंटली, आप वहाँ पर भी एनरोल हो सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपके साथ एक लिंक शेयर करूँगी, आप वहाँ पर जाकर के आगे की जानकारी ले सकते हैं। सो यहीं पर फिनिश होता है हमारा आज का सेशन, कल मिलेंगे आपसे एक नए ऑथर के साथ, एक नई बुक के साथ। ये है मेरी किताब मेरी कहानी सीज़न 10 जहाँ हर किताब के पीछे है एक कहानी और हर कहानी होती है एक प्रेरणा। धन्यवाद।